Hello everyone, this is Sanjay Namdev, Faculty of Microbiology. Let's begin with Microbiology Paper 1, that is General Microbiology. As we can see the content, we will know about Vedic microbiology and its historical development and its historical background, what is probiotic and prebiotic, and contribution of different scientists. So, let's begin with Unit 1, Vedic microbiology. What is Vedic microbiology? So, before jumping to Vedic microbiology, let's start with basic concept of microbiology. What is microbiology? So, microbiology is a branch of biological sciences that focuses on study of microscopic living organism. So, what is microscopic living organism? They are actually the micro जो हमें naked eye से नहीं दिखते हैं. So, माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी is the study of a very small, tiny living organism that is known as microbe. In ancient time, this microbe is known as creamy. What is creamy? Creamy is a terminology given by Sage Kanva and its colleague. So, uh, where it is all written? So, it is written in Vedas. What is Vedas? We have our four Vedas, that is Atharved, Samved, Yajurved, and Rigved. So, we can see our whole ancient microbiology in Atharved, as written in an ancient Ayurvedic texts by Chakra and many other scientists like Sage Kanva. Actually, Sage Kanva is one of the most important contributor and he is known as father of Vedic microbiology. So what is Vedic microbiology? Basically, Vedic microbiology is the study of ancient microbiology. उस टाइम की पीरियड में माइक्रोबायोलॉजी कैसे एग्जिस्ट करती थी ये हम वैदिक माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे. So, कंट्रीब्यूशन ऑफ सेज कनवा ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए हैं. सो सबसे पहले उन्होंने टर्मिनोलॉजीज दी हैं जैसे कि क्रीमी, सूक्ष्म जीवाणु, ये सब टर्मिनोलॉजी सेज कनवा की ही दी हुई हैं. सो व्हाट इज सूक्ष्म जीवाणु? सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो बहुत ही माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. जैसे कि माइक्रोब्स होते हैं उसी तरह से सूक्ष्म जीवाणु भी होते हैं. क्रीमी, नॉन क्रीमी. Actually, creamy is basically divided into two parts, and that two part is known as drashya and adrashya. Drashya means जो दिख रहा है, ठीक है? We can see from our naked eyes, and adrashya is those microorganisms जिन्हें हम हमारी naked eye से नहीं देख सकते हैं. So, contribution of ऋषि कनवा. तो ऋषि कनवा ने पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया और इन्वायरमेंटल माइक्रो और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताया कि हमारी माइक्रोबायोलॉजी नेचर को कैसे बैलेंस कर सकती है. हेल्थ एंड डिसीज के बारे में बताया है ना, उन्होंने सूक्ष्म जीवाणु बता दिए. एंड मैंने एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूशंस भी उन्होंने बताया है और स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करी है. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैदिक माइक्रोबायोलॉजी? हम वैदिक माइक्रोबायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं? सो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की हमें हमारा हिस्ट्री बैकग्राउंड सब चीजें पता हो, इसीलिए हेल्थ एंड हाइजीन कि हम हमारी हेल्थ को मेंटेन रख पाए और स्पिरिचुअलिटी हमारी बढ़ पाए, ठीक है. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज कि माइक्रोबायोलॉजी इन वेट्स एंड ह्यूमन हेल्थ. तो हमारी माइक्रोबायोलॉजी वेट्स में किस तरह से डिस्क्राइब की हुई है और हमारी जो ह्यूमन हेल्थ है उसको माइक्रोबायोलॉजी कैसे इम्पैक्ट डालती है ये हम इसमें पढ़ेंगे. सो माइक्रोबायोलॉजी वेट्स में किस में दी हुई है? तो इट इज गिवन इन अथर्ववेद, है ना. अथर्ववेद में हमारा पूरा साइंस दिया हुआ है और माइक्रोबायोलॉजी पूरी गिवन है. तो इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ श्लोक्स एंड सूत्र जिसे कहा जाता है, उस फॉर्म में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं. We have already discussed creamy and अदृश्य and दृश्य. So हमने concept of microorganisms already discuss कर लिया है. तो इसमें हम और भी पढ़ेंगे कि these ancient description reflect a clear understanding, है ना. हमने हमारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग देखी है. सो जो हमारी वैदिक माइक्रोबायोलॉजी है वो डिजीज प्रिवेंशन के लिए भी काम करती है, फूड एंड फर्मेंटेशन के लिए करती है. फूड जैसे उस टाइम जो फूड मिलते थे, अवेलेबल थे, वो कैसे थे?
दे आर द फर्मेंटेटेड फूड, है ना? फर्मेंटेशन के थ्रू ही हमें वो फूड मिलते थे, जैसे इडली है, डोसा है, इस टाइप के फूड उस टाइम मिलते थे, अवेलेबल थे। फायर रिचुअल्स बहुत ज्यादा चलता था, जैसे यज्ञ। यज्ञ इज एक्चुअली द फॉर्म ऑफ हवन वी एक्चुअली डू इन आवर होम, है ना? उसके ही जैसा फायर रिचुअल्स उस टाइम भी हुआ करते थे, अभी भी हुआ करते हैं। फायर रिचुअल्स बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट को प्योर करने के लिए और उसको क्लीन बनाने के लिए, कंटेमिनेटेड फ्री बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है? इसके बाद इंडियन फर्मेंटेड फूड एंड बेवरेजेस, तो वैदिक पीरियड के टाइम पे हमें सोम मिलता था, सौरा मिलता था, दधी मिलता था। दधी इज एक्चुअली द दही, है ना? पूरा हमारा जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो हमारे वैदिक टाइम में भी था और हमारे प्रेजेंट टाइम में भी है। इन एंशियंट टाइम हम इडली डोसा प्रेफर करते थे, ढोकला प्रेफर करते थे। एक्चुअली दीज ऑल आर फर्मेंटेड फूड्स, है ना, जो इजीली फर्मेंट हो जाते हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है? इट इज प्रोसेस, है ना, जिसमें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फर्मेंट करते हैं हमारे फूड को, जैसे कि इडली को करते हैं ना, ईस्ट करती है जैसे। इसके बाद हमारा है मॉडर्न एंड इंडस्ट्रियल फर्मेंटेड फूड। तो एट प्रेजेंट हम डेयरी फूड्स, बेवरेजेस, सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, और हमारा बेकरी प्रोडक्ट्स है, जैसे बेक ब्रेड है, केक है ना, इन सबको यूज करते हैं। इसके बाद जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आता है वो है प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक, है ना? तो व्हाट इज प्रोबायोटिक? तो प्रोबायोटिक वो होते हैं जिनमें हमारे फर्मेंटेड डेली प्रोडक्ट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे हमारा योगर्ट है, दही है। दीज ऑल आर प्रोबायोटिक्स। सो प्रीबायोटिक्स कौन से फूड्स होते हैं? तो प्रीबायोटिक वो होते हैं, देखो इसमें लिखा है कि प्रीबायोटिक इन आयुर्वेदिक डाइट एंड डिस्क्राइब थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्थ्य आरा, मतलब होलसम फूड। हमें पूरा फ्रूट है जिसमें हमें फाइबर मिले, जिसमें हमें फ्रूट मिले, है ना, हर्बल इंग्रेडिएंट्स मिले। ऐसे कौन से फूड्स हैं? जैसे इसमें लिखा है बार्ली। बार्ली इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रीबायोटिक। हनी है, घी है, ये सब हमें कैसे मिल रहे हैं? होलसम फूड के फॉर्म में मिल रहे हैं, मतलब पूरा पूरा मिल रहा है, ठीक है? तो दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक। इसके बाद हम डाइटरी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, है ना? तो हमारे डाइटरी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें फाइबर मिले, हमारे वेजिटेबल्स हैं, जैसे पंपकिन है ना? इसके बाद इसके बाद हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ रीच का साइंटिस्ट, है ना, जो हमारे पुराने साइंटिस्ट थे उनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या था। तो एज वी विल स्टडी अबाउट ऋषि कनवा, तो ऋषि कनवा ने बहुत सारी माइक्रोबियल डाइवर्सिटी के बारे में बताया, है ना, और उन्होंने टर्मिनोलॉजीज बताई। इसके बाद चाणक्य आए तो उन्होंने भी इन्फेक्शन और कॉन्टेजिएशन के बारे में बताया। आचार्य सुश्रुत राय, जिन्होंने पूरा आयुर्वेदिक का चुरुक संहिता बताई, है ना। इसके बाद ऋषि कश्यप आए तो उन्होंने प्रोबायोटिक फूड्स के बारे में बताया। तो ऐसे इस तरह से हमारे जो पुराने साइंटिस्ट थे, वैदिक पीरियड के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इसके बाद हम ग्लोबल लेवल पे पढ़ेंगे तो देखो एंटन वॉन लिविनहॉक हैं, जिन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। एक्चुअली ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, है ना, जिन्होंने मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं। रॉबर्ट हुक हैं, जिन्होंने सेल का डेवलपमेंट किया। लुइस पैस्चर है, जिन्होंने स्पॉन्टेनियस थ्योरी दी है। और स्पॉन्टेनियस थ्योरी क्या कहती है? तो स्पॉन्टेनियस थ्योरी हमें बताती है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो रहा है। व्हाट इज मीन बाय स्पॉन्टेनियस? तो इंस्टेंट जनरेशन जिसे कहा जाता है, ठीक है, वो थ्योरी किसने दी थी? लुइस पैस्चर ने दी थी। तो लुइस पैस्चर ने वैक्सीनेशन भी दिया है ना। एडवर्ड जेनर है, जिन्होंने बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन दिया है स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन का, है ना। तो ये सारे साइंटिस्ट जो हैं हमारी ये ग्लोबल लेवल पे आएंगे। सो अगर हम इंडियन लेवल की बात करें तो हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उसके बारे में हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो है हमारी, उसके बारे में। तो इन दिस यूनिट you will see the historical development of microbiology and contribution of our Indian scientists, है ना। ग्लोबल लेवल पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की, वो किसने दी है? लुइस पैस्चर ने दी है। तो इस थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो बहुत ही स्पॉन्टेनियसली जनरेट हो रहे हैं, यानी बहुत इंस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। द थ्योरी डोमिनेटेड साइंटिफिक थॉट फॉर सेंचुरीज। लुइस पैस्चर ने इसको दिया। इसका जो साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि हम रिसर्च ही कर रहे थे, है ना।
What is basically concept कि it established the concept of biogenesis. Life comes from pre-existing life. Life कहाँ से आ रही है? Pre-existing life से आ रही है, जो ऑलरेडी एक लाइफ आ चुकी है उससे ही ये लाइफ आ रही है। ये ऐसा किसने कहा? ये पूरी स्पॉन्टेनियस थ्योरी ने कहा। ठीक है, एक होता है बायोजेनेसिस और एक होता है अबायोजेनेसिस। ठीक है, तो बायोजेनेसिस में क्या पढ़ेंगे हम कि जो लाइफ है वो कहाँ से आ रही है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ रही है। और अबायोजेनेसिस में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारी लाइफ है वो स्पॉन्टेनियसली जनरेट हो रही है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, माइस फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स, है ना, वो अपने आप ही क्लोथ्स एंड ग्रेन्स एंड फ्रॉग डेवलपिंग फ्रॉम द मड इन पाउंड्स, है ना, फ्रॉग अपने आप गंदे पानी में अपना ग्रो करता है। ठीक है, इस टाइप का एग्जाम्पल हम इसमें बायोजेनेसिस और अबायोजेनेसिस पे दे सकते हैं। इसके बाद है हमारा की कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मेजर साइंटिस्ट इन माइक्रोबायोलॉजी। तो एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एंटन वॉन ल्यूवेनहक, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है? तो इन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ को लाया, माइक्रोबियल लाइफ को इन्होंने ही इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। इसके बाद जो लुइस पैस्चर है, उन्होंने पेस्चराइजेशन दिया है और वैक्सीनेशन के प्रिंसिपल दिए हैं। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज भी इन्होंने ही दी है। रॉबर्ट कूच ने क्या किया है? तो रॉबर्ट कूच ने अपने कूच के पोस्टुलेट्स दिए हैं और लैब टेक्निक्स जो थी वो सब रॉबर्ट कूच ने दी हैं, है ना। इसके बाद है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो है हमारे, वो उन्होंने वैक्सीनेशन और इम्यूनोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इसके बाद हम जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो CN राव, सब्यसाची त्रिपाठी एंड अरविंद कुमार, दीज ऑल द साइंटिस्ट, इन्होंने बहुत ही ज्यादा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं और न्यू न्यू थिंग्स डिस्कवर की है। जैसे मंगला लक्ष्मीपति हैं, शी वॉज द माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिन्होंने अपना फंगल डिसीजेस पे पर्टिकुलरली अपना काम किया है और अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। सो from these two units, we come to know about Vedic microbiology, its importance, historical contribution of different scientists at global level, at Indian level, and also we have studied about contributions of scientists in Vedic period. Yeah. So, here we end our session. Thank you.